नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर आपके साथ फिर से एक बार हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल इस बार जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीए ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है आईआईटी के लिए और मेंस के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो होने वाले हैं। और जो एडवांस होगा जेई का, आईआईटी का, वो इस बार मुंबई आईआईटी कंडक्ट करेगी, जिसका भी डेट आ चुका है। दोनों ही डेट आ चुके हैं। और जो आईआईटी और बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के दीवाने स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपनी मेहनत भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर ये सिस्टम आपके कोचिंग क्लास में नहीं है तो आपका AIR रैंक में आना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपका आईआईटी कोचिंग क्लास में ये तरीके का सिस्टम नहीं है। जिस भी कोचिंग क्लास में आप हैं, लेकिन ये सिस्टम अगर है तो आपका सक्सेस होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। दरअसल हम एक इस सिस्टम को डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से जो लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास से एडमिशन लेकर के कोचिंग क्लास में, तो उनका सिलेबस पूरा अब तक कवर हो चुका होगा और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की होगी, जो भी बच्चे आईआईटी करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो आपको मजबूत बनाता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपके सक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, दरअसल उस सिस्टम पर ही हम बात करेंगे आज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 21 वर्षों से इसी फील्ड में कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों को पर्सनल गाइड कर रहे हैं। 21 ईयर से मैं मैथ और साइंस का कोच हूँ और लगातार बच्चों के विकास में और उनकी जो मानसिक स्थिति होती है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद या फिर एडमिशन लेते वक्त, उन चीज़ों पर हमने काफ़ी काम किया है। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। एक ऐसा सिस्टम जो आपको AIR रैंक में खड़ा कर देगा। पहली बात तो मैं जो बताना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी पेरेंट्स भी हमें देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपने बच्चों को इसको दिखाइए, क्योंकि कहीं न कहीं एक एक्सपीरियंस जो होता है टीचर का वो आपको बहुत फ़ायदा दे जाता है। तो हमने देखा है कि जब शुरुआत होती है, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं चीज़ों को लेकर के, चाहे वो छोटा-सा एक नोट्स हो या फिर कोई फ़ॉर्मूला हो या कोई टॉपिक सिखाया गया हो। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उनका जो उत्साह है वो कम होता जाता है। अब जब उत्साह बच्चों का कम होगा, तो क्या होगा कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो बराबर आंसर उनको रिकॉल नहीं होगा और जो चीज़ों को आपने लगभग-लगभग 18 महीने पहले या मैं कह सकता हूँ कि 20 या 22 महीने पहले पढ़े हैं, वो सभी टॉपिक आपके दिमाग से निकल चुके होंगे। तो पहला जो आपको काम करना है, अब धैर्यपूर्वक आपको देखना होगा पूरी वीडियो को, क्योंकि तभी आप पूरे निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि जो सिस्टम पर हम बात करेंगे वो प्लस जो हम अपना एडवाइस आपको दे रहे हैं वो दोनों को ही मिला करके बताते हैं। तो पहला हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स आपने पहले पढ़े होंगे वो अब लगभग आप भूल चुके होंगे और उन सभी टॉपिक्स में से आपको ऐसे टॉपिक्स को चुनना है जिनका वेटेज ज़्यादा है। किस टॉपिक का कितना वेटेज है, अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जिन चीज़ों की आवश्यकता है और भी डिटेल में जिन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल मुझे कर सकते हैं bshukla715@gmail.com पर, या डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी रहेंगे कॉन्टैक्ट वो आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट 1 की। पॉइंट 1 ये हम कह रहे हैं कि आपको वेटेज का पता होना चाहिए कि कितना वेटेज का कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स के वेटेज ज़्यादा हैं
उनको वापस से पढ़ करके अच्छे से रिवीजन करना है। जिनके वेटेज कम है उन्हें आप बाद में कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक को आप पहले कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ एक बात कि भाई हमें ज़्यादा वाले टॉपिक को पहले फिनिश करना है। दूसरा हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपके कोचिंग में, देखिए कोचिंग में अगर AIR लाना है आपको, तो ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास जितने भी पेपर बने हुए हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के रैंक के होने चाहिए, और आपके कोचिंग के जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया में होने चाहिए, और उसमें आपकी रैंकिंग कोचिंग वाला ही बना करके देगा। इट मीन्स वो अपने कोचिंग के जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं कंपटीशन में उन सब का रिजल्ट चेक करेगा और आपको बताता रहेगा कि कितना रैंक आपका है। मेरे कहने का जो मतलब है, मैं एकदम स्पष्ट जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि कोई अगर लोकल कोचिंग क्लास है जिसके पास ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट सीरीज नहीं है, तो वहाँ से AIR रैंक में पहुंचना आपका बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुट्ठी भर बच्चों से कंपटीशन करके आप अपने आप को मजबूत तो समझ जाएंगे कि मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन जब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठेंगे एग्जाम में तो आप वहां पे धराशायी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी उन बच्चों का सामना ही नहीं किया है। और जब ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट सीरीज आपके कोचिंग क्लास में होगा तो वो लोग आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि देखो भाई आसाम के बैच का एक बच्चा है हमारे पास में और वो बेस्ट किया है, कभी बताएंगे कि केरल का एक बच्चा है वो टॉप कर रहा है। तो उन बच्चों से आप इंस्पायर होकर के अपनी जो वैग्रेसिटी है स्टडी की वो बढ़ा देंगे, आप पढ़ने की अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे एग्जाम्स में आप हमेशा बैठिए जो ऑल ओवर इंडिया के रैंक के हो। अभी काफ़ी ऐसे ऐप भी आ गए हैं जिनमें आप ऑल ओवर इंडिया रैंक के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और देख सकते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने आप को एक टॉप लेवल के टेस्ट में नहीं डालेंगे तब तक आपका सिलेक्शन AIR रैंक में होना मुश्किल है। मिल सकता है आपको रैंक 20,000 के ऊपर मिल जाएंगे, 50,000 के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन अगर AIR में आना है, अंडर 100 आना है, तो आपको कुछ स्पेशल चीज़ें ध्यान देनी होगी। एक तो आपको जितने टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। हो सके तो आप फॉरेन की जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे बहुत क्लियर हो जाते हैं। मैं इस पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि फॉरेन की कौन कौन सी बुक्स JEE एडवांस और JEE नीट और मेंस के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसको आप हाईली फोकस कीजिए, उसका रिवीजन बार बार कीजिए, उसका अपना नोट्स बना लीजिए। और दूसरी बात, आप एक अगर छोटे से कोचिंग क्लास में हैं जहां AIR रैंक का टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो हो सके तो आप वहां से किसी दूसरे कोचिंग में जाइए, या ऐप्स आ गए हैं उन्हें ले लीजिए, या जैसे भी कीजिए, लेकिन आपकी जो टेस्टिंग है वो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, न कि एक स्टेट्स लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि वहाँ आप बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है थ्रू आउट द इंडिया, और इवन मैं कह सकता हूँ इंडिया के बाहर भी कंडक्ट होता है, तो इस बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कितने बच्चे बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आइडिया आएंगी आपको, वो कहाँ से आएंगी? जब आप ऑल ओवर इंडिया के रैंक वाले टेस्ट सीरीज़ लेंगे। मुझे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शंस पर मेरे इंस्टाग्राम पे चले जा सकते हैं आप, वहाँ से कुछ मदद आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसे बता सकते हैं, क्योंकि मैं शुक्ला सर 21 ईयर से कोचिंग के फील्ड में, प्लस अपने खुद के एक्सपीरियंस, प्लस काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को मदद किया हूँ जो आज IIT कैंपस में हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोग देखेंगे, पूरा ध्यान से सुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। हमारे चैनल पे जाकर के और भी वीडियो आप देख सकते हैं। शुक्रिया।